जय हिंद साथियों। डेली की तरह आज भी लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए आईटीआई के क्वेश्चन जो कि आईटीआई परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन हमने कवर किया है डीसी जनरेटर चैप्टर से। ये क्वेश्चन आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर देख कर जाइएगा। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिए। पहला यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 से, जो कि इससे पहले के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। यदि आपने उन क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। जहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि लैब कुंडलन में ब्रशों की संख्या सदैव, मतलब कि हमेशा, पोल की संख्या से खाली स्थान होती है। ए ऑप्शन दोगुनी, बी ऑप्शन समान, सी ऑप्शन आधी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आपने सूत्र में देखा होगा ए बराबर हम पी लिखते हैं। क्या लिखा जाता है साथियों? ए बराबर पी लिखा जाता है, लेकिन इसका कंडीशन अलग होता है। अर्थात लैब कुंडल में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रशों की संख्या क्या होती है? पोलों की संख्या के बराबर होती है। मतलब कि ए बराबर क्या होता है? पी होता है। तो ये आपका जो हो जाता है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि भार रहित डीसी मशीन में चुंबकीय उदासीन अक्ष होता है। ए ऑप्शन ज्यामितीय उदासीन अक्ष से दूर गति की दिशा में खिसकता है। बी ऑप्शन गति की दिशा में विपरीत ज्यामितीय उदासीन अक्ष से दूर खिसकता है। सी ऑप्शन ज्यामितीय उदासीन अक्ष के संपाती होगा। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। कैसे? देखिए, भार रहित डिस्क धारा जो मशीन होती है, जिसको डीसी मशीन बोला जाता है, उसमें जो चुंबकीय होता है वो उदासीन होता है। और ये जो होता है साथियों, जो अक्ष होता है एमएनए, जो ज्यामितीय उदासीन अक्ष होता है, इसके संपाती होता है। और यहाँ पर जो आपका सही दिया गया है ऑप्शन में सी ऑप्शन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि कमजोर दिक परिवर्तन का परिणाम होता है। ए ऑप्शन ब्रश के मध्य में स्पार्किंग, बी ऑप्शन ब्रश के अग्र सिरे में स्पार्किंग, सी ऑप्शन ब्रश के पश्च सिरे में स्पार्किंग, और डी ऑप्शन है कोई स्पार्किंग नहीं होता है। काफी इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझने की जरूरत है। देखिए, पहले ही यहाँ पर कह दिया है कमजोर दिक परिवर्तन। तो कमजोर दिक परिवर्तन की वजह से ब्रश में जो पश्च सिरा होता है, जिसको हम ट्रेलिंग एज बोलते हैं, उस पर स्पार्किंग होती है। तो कमजोर पहले ही कर दिया है तो स्पार्किंग होगा ही। और यहाँ पर जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है, ब्रश के पश्च सिरे में स्पार्किंग। सी साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, जहां पर पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन के पोल शू को निम्न हेतु पटलित करते हैं। जैसे कि ए ऑप्शन है हिस्टेरिसिस हानियों को कम करने हेतु, बी ऑप्शन है भंवर धारा हानियों को कम करने हेतु, सी ऑप्शन है हिस्टेरिसिस तथा भंवर धारा हानियां दोनों को कम करने हेतु, और डी ऑप्शन है उत्पादन को आसान करने हेतु। तो साथियों जो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए, बी ऑप्शन साथियों इसलिए यहाँ पर सही होगा क्योंकि दिष्ट धारा मशीन में जो ध्रुव नाल होता है, जिसको पोलसू बोलते हैं, उसको भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए ही इसको क्या किया जाता है? पटलित किया जाता है। और इसमें जो आपको सही ऑप्शन देखने को मिल जाता है वो ऑप्शन में साथियों यहाँ पर आपको बी देखने को मिल जाता है, भंवर धारा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, जहां पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर की रेटिंग होती है, मतलब कि डीसी जनरेटर की रेटिंग आप सभी को मालूम है होती है, लेकिन किस में होती है? किलोवाट में होती है, या किलो वोल्ट एम्पियर में होती है, या किलो आवर्स में होती है, या हार्स पावर में होती है? तो साथियों डीसी जनरेटर की जो रेटिंग होती है वो के डब्ल्यू में होती है। किस में होती है? के डब्ल्यू, मतलब किलो वाट में होती है। और किलो वाट जो ऑप्शन में दिया गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो ए साथियों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग मिला लीजिएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और ऐसे ही आप डेली क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाएं और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, जहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि कम्यूटेटर ब्रश में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कार्बन का, या अभ्रक का, या तांबा का, या कच्चा लोहा का? तो साथियों कम्यूटेटर ब्रश में कार्बन पदार्थ का ही हम उपयोग करते हैं। किस चीज़ का करते हैं? कार्बन पदार्थ का उपयोग करते हैं। और ऑप्शन में कार्बन पदार्थ हमारा कौन सा दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो साथियों ये ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विद्युत मशीनों में सिलिकॉन स्टील का उपयोग करने का कारण क्या है? आप सभी को मालूम है विद्युत जो मशीनें होती है उसमें सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है, सभी को मालूम है। लेकिन यहाँ पर रीजन आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या कारण है कि इसका ही उपयोग किया जाता है। जैसे कि ऑप्शन में दिया गया कि अधिक धारणशीलता का होता है इसलिए, या अधिक निग्रह होता है इसलिए, या कम शैथिल्य हानि होती है उसमें इसलिए, या कम निग्रह होता है इसलिए। क्या कारण है उसमें? तो देखिए विद्युत जो मशीन होती है उसमें सिलिकॉन स्टील का उपयोग करने का सबसे बड़ा जो रीजन होता है, इसलिए किया जाता है कि इसमें जो शैथिल्य हानियां होती है, जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है, वो क्या होता है? वो कम होता है। इसी कारण हम इसका प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन में जो आपका दिया गया है सही ऑप्शन, वो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। सी ऑप्शन साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, जहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि डीसी मशीन आर्मेचर में डमी कुंडली के प्रयोग का उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन एडी धारा को कम करना, बी ऑप्शन प्रेरित वोल्टेज बढ़ाना, या सी ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिरोध कम करना, और डी ऑप्शन है मोटर में यांत्रिक संतुलन प्रदान करना। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि डीसी मशीन में जो डमी कुंडली होती है उसका कार्य यही होता है कि जो यांत्रिक संतुलन है, जो मैकेनिकल बैलेंस है, उसको प्रदान करें। और यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, जहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि पूर्ण भार पर अति यौगिक डीसी जनित्र अर्थात ओवर कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का वोल्टेज नियमन होगा, शून्य होगा, या कम धनात्मक होगा, या उच्च धनात्मक होगा, या ऋणात्मक होगा? तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा? क्योंकि जो अति यौगिक डीसी जनरेटर होता है, जिसको हम ओवर कंपाउंडेड डीसी जनरेटर बोलते हैं, इसका पूर्ण भार पर वोल्टेज जो होता है वो नियमन ऋणात्मक होता है। मतलब कि यहाँ पर आपका जो ऋणात्मक दिया गया है ऑप्शन में डी, ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए, जहां पर साथियों पूछा जा रहा है कि समुद्र ध्रुव अर्थात इंटरपोल मशीन में खाली स्थान होते हैं, बड़ी संख्या में ध्रुव, या कम संख्या में ध्रुव, या छोटे व्यास, या लंबे कोर? तो साथियों यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या में ध्रुव। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्योंकि जो इंटरपोल होता है साथियों उस मशीन में बड़ी संख्या में ध्रुव होते, सभी को मालूम होना चाहिए। और यदि रीजन आपसे पूछ दिया जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो आप कहेंगे कि जो समुद्र ध्रुव होता है उस प्रकार के रोटर की जो गति होती है वो न्यून होती है इसलिए। तो ऑप्शन में हमारा ए ऑप्शन जो दिया गया है वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।